अगर हमारा आहार बिगड़ा तो हमारा वजन भी बिगड़ जाएगा। नियमित व्यायाम करें, ठीक है। आहार सही रहेगा, वजन सही रहेगा, तो हम नियमित एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए, धूम्रपान से बचना चाहिए, पर्याप्त नींद लेनी चाहिए, तनाव मुक्त जीवन जीना चाहिए, मधुमेह से बचना चाहिए, यानी कि हमारी जो ब्लड शुगर रहती है उनको भी हमें कंट्रोल करना चाहिए। किस वजह से वजन कम होता है, भूख कम लगती है, थकान और कमजोरी रहती है, त्वचा में खुजली होती है, मतली और उल्टी जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, पेट में सूजन या पानी भर जाना और जॉइंटिस यानी कि आंखों और त्वचा का रंग पीला हो जाना। शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, यानी कि अल्कोहल को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। स्वस्थ आहार को अपनाना चाहिए। अगर हर बीमारी में, बीमारियां प्रकट भी इसलिए होती है, बीमारियां पैदा भी इसलिए होती है, सबसे पहले हम अपनी फिजिकल एक्टिविटी को नेग्लेक्ट करते हैं। हमें सिर्फ आराम चाहिए। हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का भरपूर इस नए विषय की सीरीज में एंड एक बार फिर एक नए टॉपिक में। लीवर को प्रभावित करने वाली बीमारियों के बारे में हमारी ये सीरीज चल रही है और लीवर को प्रभावित करने वाली कौन कौन सी बीमारी होती है, इन सब में से एक हमारी है लीवर कैंसर। सबसे पहले हमने हेपेटाइटिस देखा था, हेपेटाइटिस के बाद हमने फैटी लीवर देखा है, फिर फैटी लीवर के बाद लीवर सिरोसिस देखा है और आज हम देखते हैं लीवर कैंसर कि लीवर कैंसर क्या होता है, कैसे फैलता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसका कारण क्या होता है, लीवर कैंसर कितने प्रकार का होता है, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए बिना कुछ देरी किए हम अपने इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं और वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम ऐसी बातें जानेंगे, उनमें से कोई एक बात आपके लीवर को बचा सकती है डिस्ट्रॉय होने से। तो आइए बिना कुछ देरी किए हम अपने इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं कि लीवर कैंसर होता क्या है। तो क्या होता है लीवर कैंसर? कि लीवर की कोशिकाओं में असामान्य वृद्धि होकर ट्यूमर बनता है, समय के साथ कैंसर में बदलता है। क्या होता है, जो लीवर की सेल होती है उनमें क्या होता है, असामान्य रूप से वृद्धि हो जाती है और वही जो वृद्धि होती है वो क्या करती है, वो कैंसर का रूप ले लेती है। जैसे कि ये है हमारा सामान्य लीवर और ये है कैंसर ग्रसित लीवर, इसमें सिस्ट बन गए। किस वजह से? क्योंकि ये जो कोशिकाएं होती है वो अनियंत्रित रूप से वृद्धि करके क्या कर लेती है, ट्यूमर का निर्माण कर लेती है, ठीक है। इसके मुख्य कारण क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हम इसका परिचय देखते हैं कि लीवर कैंसर क्या होता है। लीवर कैंसर तब होता है जब लीवर की कोशिकाओं में अनियंत्रित रूप से वृद्धि होती है, ठीक है। लीवर कैंसर तब होता है जब लीवर की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़कर ट्यूमर बना लेती है। कैसे होता है? लीवर की जो कोशिकाएं होती है वो अनियंत्रित रूप से बढ़कर ट्यूमर बना लेती है, एक ट्यूमर का निर्माण कर लेती है। असामान्य कोशिका वृद्धि और ट्यूमर बनना, जैसे कि ये है हमारी लीवर सेल बिल्कुल हेल्दी और ये कैंसर ग्रस्त लीवर हो गया इस साइड। असामान्य कोशिका वृद्धि, ट्यूमर बन गया। कैंसर होता कैसे है? हमारी कोशिकाओं का अनियंत्रित रूप से बढ़ना, और जब वो बड़ी हुई कोशिकाओं की हमारी बॉडी में कोई जगह नहीं होती है तो क्या करती है, वो कोशिकाएं धीरे धीरे ट्यूमर बना लेती है। वैसे ही इस लीवर के साथ होता है कि लीवर की जो कोशिकाएं होती है वो अनियंत्रित रूप से बढ़ने ही लगती है, लेकिन लीवर के पास उन कोशिकाओं को रखने की जगह नहीं है। तो वो कोशिकाएं क्या करती है, वो ही कोशिका क्या करती है कि सारी की सारी जो बड़ी हुई कोशिकाएं हैं वो ट्यूमर का निर्माण ले लेती है, वो लीवर पर ही जमा होने लग जाती है। उसे हम क्या बोलते हैं, लीवर कैंसर। ये है हमारी स्वस्थ कोशिकाएं, बिल्कुल हेल्दी लीवर वाली ये सेल हो गई। अब दूसरी हो गई, ये तो हो गई हमारी बिल्कुल स्वस्थ कोशिकाएं। अब ये कोशिका क्षति, धीरे धीरे कोशिका में क्षति होने लगी, धीरे धीरे कोशिकाएं ब्रेक डाउन होने लगी। धीरे धीरे जब कोशिकाएं टूटेगी तो क्या होगा, अनियंत्रित रूप से इसमें वृद्धि होगी। पहले तो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होगा, उसके बाद फिर डेवलपमेंट होगा, और जब ये कोशिकाएं वृद्धि करने लग जाएगी तो क्या होगा, क्योंकि शरीर के पास इन कोशिकाओं को रखने की जगह नहीं होती है तो ये क्या करती है, ये सारा का सारा कोशिकाएं एक जगह इकट्ठा होकर क्या कर लेती है, ट्यूमर का निर्माण कर लेती है। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, इसे क्या बोलते हैं, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। क्यों बोलते हैं? क्योंकि बात यहाँ पर लीवर की हो रही है। लीवर की कोशिकाएं क्या करती है, सामान्य कोशिकाएं रहती है, फिर कुछ कारण की वजह से
कोशिका में ब्रेकडाउन होता है, कोशिकाओं में विभाजन होता है। जब विभाजन होता है तो कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से वृद्धि कर लेती है। जब लीवर के पास इन कोशिकाओं को रखने की कोई जगह नहीं होती है तो वो क्या कर लेती है, छोटे छोटे ट्यूमर का निर्माण कर लेती है, और वही ट्यूमर क्या करते हैं, लीवर को डैमेज करते हैं। अब देखते हैं कि लीवर कैंसर के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला हो गया हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। इसमें क्या होता है, सबसे सामान्य प्रकार होता है कि लीवर की जो कोशिकाएं होती है वो अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती है। ये हो गया इसका सबसे सामान्य प्रकार। दूसरा हो गया एंजियोसार्कोमा। इसमें क्या होता है, रक्त वाहिकाओं से संबंधित, यानी कि लीवर की जितनी भी ब्लड वेसल्स होती है उनमें ये ब्लड सेल एंटर कर जाती है और ब्लड को ब्लॉक कर देती है। तो क्या हो गया, एंजियोसार्कोमा। ये लीवर की जितनी भी ब्लड वेसल्स होती है उनमें ये सारी की सारी जो कैंसर ट्यूमर होती है वो क्या कर लेती है, वो सारी की सारी इस ब्लड वेसल्स में चिपक जाती है और ब्लड वेसल्स को ये ब्लॉक कर देती है। तीसरा होता है हमारा इंट्राहेपेटिक कोलिजियोकार्सिनोमा। इसमें क्या होता है, हमारी जो बाइल डक्ट होती है उसमें ट्यूमर बन जाते हैं। हमारी जो पित्त नली होती है, बाइल डक्ट होती है जो बाइल जूस प्रोड्यूस करती है गॉल ब्लैडर से, तो क्या करती है, हमारी जो बाइल डक्ट होती है उसमें ही ट्यूमर बनकर उस नली को ब्लॉक कर देते हैं। तो ये हो गया हेपेटोकोलियो इंट्राहेपेटिक कोलेजियोकार्सिनोमा। अब आता है हमारा हेपेटोब्लास्टोमा। ये कहाँ होता है, ये बच्चों में पाया जाता है। जब न्यूबॉर्न बेबी होते हैं तो हेपेटोब्लास्टोमा यानी कि लीवर का धीरे 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 ब्लास्ट होना, जिससे कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस जो होता है, यानी कि आरबीसी का गर्भ में ही फटना, फीटस का गर्भ में ही फटना, वैसे ही इस न्यूबॉर्न बेबी में क्या होगा, बच्चे की जो लीवर सेल हो गए वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगी और ट्यूमर का निर्माण लेगी, और वही जो ट्यूमर होगा कैंसर सेल वो क्या करती है, कैंसर कोशिकाएं इस लीवर को डिस्ट्रॉय कर लेती है। तो ये हो गया, लीवर कैंसर के विभिन्न प्रकार होते हैं जो अलग अलग कोशिकाओं से उत्पन्न होते हैं। ये लीवर कैंसर के प्रकार हो गए। ये तो सबसे सामान्य प्रकार हो गया हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। दूसरा होता है हमारा एंजियोसार्कोमा। इसमें क्या होता है, रक्त वाहिनियों से संबंधित होता है, यानी कि हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है उनमें ट्यूमर बनने लगता है और वो ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देते हैं। तीसरा होता है हमारा इंट्राहेपेटिक कोलेजियोकार्सिनोमा। इसमें क्या होता है, हमारी जो बाइल डक्ट होती है, पित्ताशय की जो नली होती है जिसे हम पित्त नली बोलते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें भी ब्लॉकेज हो जाते हैं। ये जो कैंसर सेल होती है वो ऑलरेडी ट्यूमर का निर्माण कर लेती है और वही जो ट्यूमर होता है वो इस बाइल डक्ट के अंदर जाकर एंटर कर जाता है और उस बाइल डक्ट को ब्लॉक कर देता है। उसके बाद हेपेटोब्लास्टोमा, यानी कि जो छोटे बच्चों में कैंसर होता है, लीवर कैंसर, छोटे बच्चों की लीवर सेल क्या करती है, धीरे 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 लीवर को ही डिस्ट्रॉय करने लग जाती है। आई बात समझ में। अब देखते हैं इसके कारण क्या होते हैं। हेपेटाइटिस बी, ये जो लीवर कैंसर होता है इसके कारण क्या होता है, सबसे पहले कि जो हेपेटाइटिस बी वायरस से ग्रसित होगा उसमें भी लीवर सेल ऑटोमेटिकली डिवाइड होने लग जाएगी और ट्यूमर का निर्माण कर लेगी। उसके बाद लीवर सिरोसिस रहेगा, उसमें अधिक शराब का सेवन करने से लीवर कैंसर होगा। फैटी लीवर, जिसको फैटी लीवर रहेगा उसको भविष्य में लीवर कैंसर होने की संभावना होती है। विषैले पदार्थ, अफ्लाटॉक्सिन, ये जो विषैले पदार्थ होते हैं इनका सेवन करने से भी लीवर कैंसर बढ़ता है। जिनको मोटापा रहता है उनको भी लीवर कैंसर रहता है। जिनको डायबिटीज रहती है, हाई ब्लड शुगर रहती है, उनको भी लीवर कैंसर रहता है। तो लीवर कैंसर के मुख्य कारण क्या क्या होते हैं। पहला, जिनको हेपेटाइटिस बी वायरस से ग्रसित जो व्यक्ति होता है उसको लीवर कैंसर होने की संभावना होती है। दूसरा कारण लीवर सिरोसिस होगा, यानी कि असामान्य जो हमारी सामान्य कोशिकाएं होती है लीवर की, वो टूटकर एक कठोर टिश्यू का निर्माण कर लेती है, कठोर ऊतक का निर्माण कर लेती है, उसे लीवर सिरोसिस बोलते हैं। फिर अधिक शराब का जो सेवन करते हैं उनको भी लीवर कैंसर रहता है। जिनको डायबिटीज होती है, ये कारण है सारे के सारे लीवर कैंसर के। एक तो है हमारा हेपेटाइटिस बी, दूसरा है सिरोसिस, जो ज्यादा शराब पीते हैं, जिनको मोटापा रहता है, जिनको डायबिटीज की बीमारी रहती है, विषैले पदार्थ जो ग्रहण करते हैं, और फैटी लीवर जिनका होता है उनको लीवर कैंसर होता है। अब देखते हैं इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। पेट के दाहिने हिस्से में दर्द होता है, यानी कि राइट साइड एब्डोमिनल पेन रहेगा।
वजन कम होता है, भूख कम लगती है, थकान और कमजोरी रहती है, त्वचा में खुजली होती है, मतली और उल्टी जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, पेट में सूजन या पानी भर जाना और जॉइंटिस यानी कि आंखों और त्वचा का रंग पीला हो जाना। पीलिया क्या होता है, जॉइंटिस क्या होता है, सभी एक बीमारी नहीं होती है, वो सभी बीमारियों का लक्षण होती है पीलिया, जिसमें क्या होता है बिलीरुबिन नामक जो होता है पदार्थ वो हमारी बॉडी में ज्यादा बनने लग जाता है। ठीक है, तो क्या होता है इसका, सबसे पहले इसके कारण देख लेते हैं। लंबे समय तक लीवर को नुकसान पहुंचाने वाले कारण लीवर कैंसर का कारण बन जाते हैं। यानी कि ये जो कारण होते हैं ये हम करते ही रहते हैं, लेकिन लक्षण हमें धीरे धीरे पता करते हैं। इनके जो लक्षण होते हैं वो हमें धीरे धीरे दिखाई देते हैं। स्टार्टिंग में हमें लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, जैसे ही लक्षण दिखाई देते हैं वैसे अगर हम इनका ध्यान रख लेते हैं तो ये लीवर कैंसर बचने की संभावना, लीवर कैंसर होने की संभावना कम हो जाती है। अब क्या होता है, ये सभी इसके लक्षण होते हैं। पेट के दाहिने हिस्से में दर्द, वजन कम होना, भूख कम लगना, कमजोरी रहना, थकान और कमजोरी रहती है, त्वचा में खुजली रहती है, मितली और उल्टी रहती है, पेट में सूजन और पानी भरना, पीलिया, आंखों और त्वचा का रंग पीला होना। लीवर कैंसर के लक्षण धीरे धीरे प्रकट होते हैं और शुरुआत में हल्के हो सकते हैं। लीवर कैंसर के जो लक्षण होते हैं वो धीरे धीरे दिखाई देते हैं और शुरुआत में क्या होता है हल्के हो सकते हैं। अगर समय पर इनका ध्यान हम रख लेते हैं तो भविष्य में हमें बीमारियां नहीं होती है। लीवर कैंसर के बचाव क्या क्या होते हैं, हेपेटाइटिस बी टीकाकरण करवाना चाहिए, इसके टीके लगते हैं तो उसका टीकाकरण करवाना चाहिए। शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, यानी कि अल्कोहल को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। स्वस्थ आहार को अपनाना चाहिए। अगर हर बीमारी में, बीमारियां प्रकट भी इसलिए होती है, बीमारियां पैदा भी इसलिए होती है, सबसे पहले हम अपनी फिजिकल एक्टिविटी को नेग्लेक्ट करते हैं, हमें सिर्फ आराम चाहिए। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, हम अपना आहार नहीं सुधारते हैं, हमारा जो आहार होता है वो पूरी तरीके से बिगड़ा हुआ है, इसलिए हमें इतनी सारी बीमारियां होती है। ठीक है, सबसे पहला फिजिकल एक्टिविटी सही रहेगी तो व्यक्ति पूरी तरीके से हेल्थी रहेगा। पहला तो फिजिकल एक्टिविटी, एंड दूसरा क्या होता है हमारा आहार सुधरना, और तीसरा है स्वच्छता का ध्यान रखना। अगर ये तीन आदतें सब व्यक्ति में होती है, सभी पर्सन में होती है, तो वो किसी भी बीमारी का शिकार नहीं होता है। पहला तो हम स्वच्छता का ध्यान रखें, दूसरा हम अपनी फिजिकल एक्टिविटी को मेंटेन रखें, और तीसरा हम अपना आहार सुधारें। अगर हमारी फिजिकल एक्टिविटी स्ट्रॉन्ग रहेगी, हमारे आसपास स्वच्छता बनी रहेगी, हमारे घर में स्वच्छता बनी रहेगी, और हमारा शरीर भी स्वच्छ रहेगा, हमारा आहार भी स्वस्थ रहेगा, तो हम पूरी तरीके से हेल्दी रहेंगे। वजन को नियंत्रित रखना, अगर हमारा आहार सही रहेगा तो हमारा वजन भी नियंत्रण में रहेगा। अगर हमारा आहार बिगड़ा तो हमारा वजन भी बिगड़ जाएगा। नियमित व्यायाम करें, ठीक है, आहार सही रहेगा, वजन सही रहेगा, हम नियमित एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए, धूम्रपान से बचना चाहिए, पर्याप्त नींद लेनी चाहिए, तनाव मुक्त जीवन जीना चाहिए, मधुमेह से बचना चाहिए, यानी कि हमारी जो ब्लड शुगर रहती है उनको भी हमें कंट्रोल करना चाहिए। किस वजह से, अगर हमारा आहार सही रहेगा तो हमारी ब्लड शुगर भी सही रहेगी, अगर हमारा आहार सही रहेगा तो हमारा वजन भी नियंत्रित रहेगा। अगर हमारी फिजिकल एक्टिविटी, हम व्यायाम करेंगे, हम एक्सरसाइज करेंगे तो क्या होगा, वजन भी नियंत्रित रहेगा, हमारी ब्लड शुगर भी कंट्रोल में रहेगी। विषैले पदार्थों से हमें बचना चाहिए, सुरक्षित रक्त और इंजेक्शन का उपयोग करना चाहिए। कभी कभी जो लीवर कैंसर होता है वो इन्फेक्शन से भी पैदा होता है, इन्फेक्टेड ब्लड भी नहीं लेना चाहिए हमें, और इन्फेक्टेड जो सिरिंज होती है उसका भी हमें यूज नहीं करना चाहिए। तो ये हो गया हमारा लीवर कैंसर। सबसे पहले क्या है लीवर कैंसर में, कि लीवर की जो कोशिकाएं होती है वो असामान्य रूप से वृद्धि करने लग जाती है। ये पूरी पीबीटी में एक ही कारण होता है। अब इसके कारण देख लेते हैं। हेपेटाइटिस बी और सी संक्रमण, इसका कारण देखा है हमने कि हेपेटाइटिस बी और सी संक्रमण जिनमें होता है उनको लीवर कैंसर होता है। लीवर सिरोसिस यानी कि लीवर का सिकुड़ना और खराब होना, उनको भी लीवर कैंसर हो जाता है। जो अत्यधिक शराब का सेवन करते हैं उनको भी लीवर कैंसर होता है। फैटी लीवर यानी कि चर्बी युक्त जिनका लीवर रहता है उनको भी लीवर कैंसर होता है। जो विषैले पदार्थ का सेवन करते हैं उनको भी लीवर कैंसर होता है। ये होता है लीवर कैंसर के कारण। क्या क्या होता है,
लीवर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाना, लीवर को नुकसान, सूजन, सिरोसिस और कोशिकाओं की क्षति होना। असामान्य कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से वृद्धि करती रहती है और ट्यूमर बनाती है। मुख्य लक्षण क्या होते हैं इसके? पेट के दाहिने हिस्से में दर्द होता, वजन कम होना, भूख कम लगना, थकान और कमजोरी और आंखों और त्वचा का रंग पीला होना, ये इसके सभी लक्षण होते हैं। फिर हमने इसके बचाव के उपाय देखे हैं। तो आज के लिए इतना ही। क्लास को देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। बाय, गुड डे, धन्यवाद।